कल्पना जी, भारतीय लोक समाज पार्टी आज यहाँ प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई है। क्या कुछ जी। निर्णय लिए गए हैं? पार्टी क्या एजेंडा लेके आगे बढ़ने वाली है? देखिए, भारतीय लोक समाज पार्टी का 7 अप्रैल को बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सभी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, सभी के साथ में एक बैठक हुई और बैठक करके सबके साथ विचार-विमर्श हुआ और उसमें एक निर्णय लिया है कि हमें बेहतर और भी मजबूती के साथ कैसे काम करना चाहिए और आगे कैसे पार्टी का विस्तार हो, उसको लेकर के एक विचार-विमर्श करने के बाद में ये हुआ है कि एक पूरे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन होना चाहिए, जो कि 7 अप्रैल को कार्यक्रम रखा गया है। 12 बजे से कार्यक्रम है, 12 से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और अपना कार्यस्थल है, वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, ऑडिटोरियम और फन मॉल के सामने ही अपोजिट में है और पास में ही है भारतीय रिजर्व बैंक जो नियर में है, जो लोगों के लिए आने-जाने के लिए सुविधा रहे, इसलिए बता रहे हैं लोकेशन में। और ये कार्यक्रम देश की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, हालात जो दिन पे दिन गंभीर बनते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जैसे युवाओं का भविष्य एक अंधकार की ओर जा रहा है और रात-दिन जो महिलाओं के साथ में दिन पे दिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए कि आज हम लोकतंत्र देश में हैं कि राजतंत्र देश में हैं, वो सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से घटनाएँ आए दिन सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लेवल के और प्रदेश लेवल के और मंडल लेवल के हैं, उन सभी कमेटी को बुलाया गया है कि किसको क्या ज़िम्मेदारी 27 के चुनाव को लेकर के दी जाए और कैसे क्या आगे रणनीति को तैयार किया जाए, जो 27 में बेहतर तरीके से पार्टी अपना प्रदर्शन कर सके। उसको लेकर के ये 7 अप्रैल का कार्यक्रम रखा गया है और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से भी अपील करती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है और हालात देश के बहुत गंभीर बने हुए हैं। तो इस समय हम लोगों को सिर्फ़ एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की ज़रूरत है। देश और लोकतंत्र को बचाने को और संविधान को बचाने की हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इस समय हमें कदम से कदम मिला करके साथ चलने की ज़रूरत है। यदि अपने देश को, अपने संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है तो और नहीं तो जो वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं कि किस तरीके से आए दिन हमारी बहन-बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब हमारा आज भी हमारे देश में संविधान लागू है, उसके बाद में भी हम कहीं भी स्वतंत्र होकर नहीं घर से हम निकल पा रहे हैं और जानवरों की तरह, पशु-पक्षियों की तरह काटा-पीटा जा रहा है। तो सोचिए कि जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्ष में लोग हैं, वो बोलने को तैयार नहीं और वर्तमान सरकार जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ रही कि जनता के प्रति जो एक सरकार जिस टाइम बनती है और जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, तो वो संविधान की शपथ लेकर के देश की रक्षा और जनता की रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है देश की, वो बदतर से बदतर हालात हो गए हैं। तो उस पे हम इस कार्यक्रम को रखा है कि सभी साथी मिल करके हमें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने देश, अपने संविधान की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। मैम, थोड़ा-सा भारतीय लोक समाज पार्टी के बारे में भी बताइए। भारतीय लोक समाज पार्टी का उद्देश्य ये है कि जो आज वर्तमान सरकार है, जो बहुत वादे करती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, हम नौकरियाँ दे रहे हैं और जिस तरीके से चाहे वो इसको अभी जो इसका क्या नाम है अग्निवीर का उसका आर्मी का क्या नाम है किया है इन्होंने अग्निवीर। अग्निवीर का ये 4 साल की जो नौकरी कर दी है, इसका देख लीजिए कि 4 साल के बाद में जब रिटायर हो जाएगा व्यक्ति तो वो फिर बेरोज़गार हो गया, उसका बच्चा है वो बेरोज़गार हो गया है। जब बेरोज़गारी इतनी हालात चरम सीमा पर है और दुकानों को लेकर के पकौड़े और दुकानें लगाने से क्या हमारे देश के हालात सुधर सकते हैं? नहीं सुधर सकते हैं। उसको लेकर के हमारी जो पार्टी है, हम जो पार्टी का गठन किया है,
का उद्देश्य है जो यूथ परेशान है अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, उसकी आवाज़ उठाना है। उनके साथ हमारी पार्टी जो भी सहयोग होगा, साथ होगा, जो भी उनके हक अधिकार उनको मिलने चाहिए, वो हम पार्टी के माध्यम से जब भी सरकार में हमारी पार्टी आएगी, हम युवाओं को उनके हक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देने का काम करेंगे। मैम, राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम के बाद भारतीय लोक समाज पार्टी की और क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम्स आगे किए हैं? हमारे आगे प्रोग्राम्स ये हैं कि 7 अप्रैल का कार्यक्रम करने के बाद में वहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको अगले जो जिले और मंडल लेवल पे जो हमारी कमेटी गठन हुई है, उन लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा कि अपने जिले में आप वो तैयारियां करें और जून से समीक्षा बैठक शुरू होगा। 2 महीने का टाइम दिया जाएगा पदाधिकारियों को कि 2 महीने अब वो अपने जिले में जगह-जगह पर बैठक करके उनको तैयारियां करें और जून और जुलाई और अगस्त 3 महीना समीक्षा बैठक चलेगी और उसके बाद में समीक्षा बैठक होने के बाद में फिर उसके बाद में उसका कार्यक्रम चलेगा जन सम्मेलन का। जन सम्मेलन हमारा 2 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक चलेगा। लगातार सभी 75 जिलों में जन सम्मेलन चलेंगे। उसके बाद में पूरे प्रदेश के जो भी हमारी कार्यकारिणी है, उसका फिर 26 नवंबर को हम बड़ा पूरा प्रोग्राम अपने पदाधिकारियों के साथ में करेंगे, जो कि वो चुनाव के लिए करके जो 27 के हमारे विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, उसको लेकर के आगे की तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी अपने पदाधिकारियों के साथ में। इस तरीके का पूरा प्रोग्राम चल रहा है।